संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के द्वारा ऑफिशियली इस डे को अनाउंस किया गया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरह की स्थितियां हैं। पहले के समय में लोग शांति, सुकून, आनंद अनुभव करते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि लोगों को ढूंढनी पड़ रही है शांति, खुशी भी ढूंढनी पड़ रही है। छोटी छोटी बातों में लोग निराश हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं। जबकि ईश्वर की इतनी सुंदर रचना है, कितनी शक्तियां उसके पास हैं, कितने गुण उसके पास है, कितने खजाने उसके पास हैं, लेकिन इसके बाद भी वो गुणों और शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे। दुनिया में मनुष्य की सुविधाओं के लिए अनेक अनेक संसाधन हैं और उन सुविधाओं का वो प्रॉपर उपयोग भी कर रहा है, लेकिन उन सुविधाओं से वो हासिल नहीं कर पा रहा है जो उसके जीवन में होना चाहिए। राइट। आज आप देखिए, लोगों से जब पूछते हैं कि सब ठीक है, तो कहता तो जरूर है कि हाँ सब ठीक है, पर इंटरनली देखा जाए तो ठीक नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसकी कुछ ही किसी चल ही रहे, या कोई पारिवारिक कुछ चल रहा होगा, मित्र संबंधियों से कुछ चल रहा होगा, स्वास्थ्य का कुछ चल रहा होगा, आपस में कुछ कुछ चल रहा होगा, ठीक है कुछ ना। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आखिर ये सब क्यों है और इन सब का समाधान क्या हो सकता है। तो मेडिटेशन उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन, सबसे अच्छा समाधान है। लोग करना भी चाहते हैं मेडिटेशन, लोगों की जिज्ञासाएं भी है, इंटरेस्ट भी है, और लोग अनुभूतियां भी। लेकिन आज हर एक कोई जब मेडिटेशन करने के लिए बैठता है तो उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि बैठे तो है लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, इस मन को लगा नहीं पा रहे हैं। मेडिटेशन आखिर है क्या, करना क्या है, कैसे है। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर खास ये इसीलिए हमने आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हमने कोई और कार्यक्रम को उस तरह का रूप नहीं दिया जिसमें समय जाए। एक खास 1 घंटे का समय इसलिए ही रखा है, इसमें मेडिटेशन के बारे में हम आपको बता सके और आपके भी मेडिटेशन को लेकर जो जिज्ञासा है उनको क्लियर कर सके, और साथ ही आपको वो अनुभूति भी करा सके। आज हमारे बीच में हमारे यहाँ की केंद्र आदर्श दीदी, आप में से बहुत सारे लोग शायद दीदी से परिचित नहीं होंगे, मेडिटेशन सीखा है। आप पिछले 25 वर्षों से 25 वर्ष से भी अधिक समय आपको ग्वालियर में, आप यहाँ की मुख्य केंद्र प्रभारी है, माधवगंज केंद्र हमारा है, वहां आप रहते हैं, लेकिन ये सब आपके ही मार्गदर्शन में आपके केंद्र होते हैं। आज हमारे बीच में है, आपको बहुत सुंदर रीति मेडिटेशन का अनुभव भी कराएंगे। और उससे पहले हम चाहेंगे कि मेडिटेशन की बारे में आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपके जो प्रश्न हैं, आखिर किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप ध्यान करने का अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन करने का अभ्यास कर रहे होते हैं, तो उनका समाधान प्रयास करेंगे कि आपको आज के सेशन में मिले। और सही ध्यान कैसे किया जा सकता है कि हम बैठे और सेकंड में हमारा मन जो है लग जाए। हमको वो एक तरह से ऐसे होता है ना, मोबाइल फोन जब डिस्चार्ज होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो जो पावर आप देखेंगे ना 5-7 मिनट के कुछ परसेंट जाता है, जैसे आपका काम चल जाएगा, आपको लगता है हाँ, आप ठीक है। ऐसा होता है कि ना। तो ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, तो वो ऊर्जा, वो शक्ति हमारे अंदर फ्लो होने लग जाए और हमको लगे कि हाँ, अब ये कोई शक्ति हमारे पास आ गई है और अब चीजें ठीक होने वाली है। राइट। तो वो चीज जो है आज हम इस सत्र में आपको बताने वाले हैं। इसलिए हमने इसको कोई बहुत बड़ा और जो फॉर्मेलिटी जो होती है ना कार्यक्रम की, उसको रूप नहीं दिया। इसलिए हमने ज्यादा उसमें किसी गेस्ट को भी उस तरह से नहीं बुलाया, क्योंकि वो समय जाएगा ना। अभी आप सब सुबह सुबह समय निकाल के आए, तो मेरा पूरा एम ये रहेगा कि आपको 1 घंटे में ये जो समय है इसमें बहुत कुछ प्राप्ति आपको हो जाए। तो हम सबसे पहले दीदी जी की शुभकामनाएं ले लेते हैं और फिर हमारे बीच में डॉक्टर गुलशन भाई हैं, उनको भी हम शुभकामनाएं लेंगे, और फिर आपसे ही शुरू करेंगे कि मेडिटेशन आप किस तरह से समझ रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और किन चुनौतियों का आपको सामना करना है। तो वो चीज जो है हमको बताएं। तो पीछे कुछ एक चेयर और दे सकते हैं। मैं आदरणीय दीदी जी से आग्रह करूँ कि शुभकामनाएं अपनी रखें, फिर इनके क्वेश्चन और आंसर हम रखेंगे और मेडिटेशन की हम बाद में करेंगे। मैं अंदर बिठा दूं? हाँ, आप बैठिए ना।
आप बैठिए, जो रेगुलर वाले कुछ भाई बहन हैं अगर चाहें तो अंदर में बैठ सकते हैं, दो तीन चेयर कुछ खाली कर लो, जिनके लिए सहजता, बाकी बैठे तो बैठ सकते हैं। बाकी सब बैठे रह, सब लोग खाली नहीं करो, एक दो लोग बस जो लोग बैठने के लिए लग रहा है। पीछे जो पहले बैठे वो आगे ही आ जाए, बहुत अभी मेडिटेशन उन्होंने सीखा ही सीखा है, आप लोग आ सकते हैं ताकि अच्छे से आपका वो हो सकता है ना, आ जाए। ओम शांति। आ जाइए आ जाइए बैठिए। बैठे रहे आप इधर। तो मैं दीदी से चाहूंगा कि शुभकामनाएं रखें और फिर इनके सवाल जवाब और मेडिटेशन बाद में आते हैं। ओम शांति। शांति। आज शांति के सागर परम पिता परमात्मा, विश्व के नव निर्माता, विश्व कल्याणकारी परमात्मा का हम सभी आह्वान करते हुए आज आप सभी का भी इस ज्ञान सभा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भाई बहनों का, बच्चे भी हैं, तो आवश्यकता है आज ध्यान कर तो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। लेकिन आपने देखा है, अभी सत्संग में भी चर्चा चल रही थी कि हमारी देवात्माएं, धर्म आत्माएं भी कहीं ना कहीं ध्यान में रहे हैं, और उन्होंने भी ध्यान कहाँ किया है, और उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उस ध्यान के माध्यम से, एकाग्र स्थिति से ही उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया है और विकृतियों पर, आश्रय वृत्तियों पर विजय भी प्राप्त की है। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर जी किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? शिव परमात्मा के। शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, आपने देखा होगा शिव परमात्मा का ध्यान करते हैं। माना चाहे देवात्माएं हैं, चाहे धर्मात्माएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, चाहे संतात्माएं हैं, चाहे साधारण मनुष्यात्माएं, जो भी हैं, कहीं ना कहीं हर एक को आवश्यकता है एकाग्रता की, आवश्यकता है पावर हाउस से पावर लेकर के अपने आप को चार्ज करने की। भगवान सबको चार्ज करके ही भेजते हैं, खाली नहीं भेजते हैं। पर हमारे जन्म मरण के चक्र में आने जाने के कारण हम अपनी उन शक्तियों को यूज कर लेते हैं जो परमात्मा ने हमें भरकर दी है। अब यूज तो कर लिया, लेकिन हमारे खुद से हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम अपने आप को पावर हाउस से कनेक्ट कर सकें और चार्ज कर सकें। और शक्तियां रोज हमारी, आपको पता है, यूज हो रही हैं और कम हो रही हैं। तो मोबाइल को हम सुबह सुबह, आज की जो मुख्य सारे कारोबार मोबाइल से हो रहे हैं, जब तक हम तैयार होते हैं उठते ही सबसे पहले चार्जर ढूंढते हैं और क्या करते हैं? मोबाइल चार्ज करते हैं। तो इसी प्रकार मोबाइल चार्ज करके हम रिलैक्स होकर के सारा दिन के कारोबार के लिए जा सकते हैं। तो हमारी आत्मरूपी बैटरी को परमपिता परमात्मा, जो सारे विश्व के पालनहार,
उनसे कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? हम पूजा घंटों करते हैं, हम भागवत कथा सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, व्रत भी, लेकिन परमात्मा ने कहा कि कर्म करते हुए, गीता में 6 अध्याय में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, पहले तो आत्मा ज्ञान दिया, परंतु आत्मा ज्ञान से भी काम नहीं बन रहा है, अशांति हो रही है। तो भगवान ने कहा कि जब तक मन को मेरे में नहीं लगाओगे, जब तक आप मन को अपने हिसाब से चलने दोगे या आप उसके हिसाब से चल दोगे, तब तक आपका जीवन में एकाग्रता नहीं आ सकती। और जब एकाग्रता नहीं आएगी, तो फिर निश्चित ही शांति नहीं हो सकती, और शांति नहीं है तो सद्भाव भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि हम खाली है ना, हम किसी को दे कैसे सकेंगे। तो पहले हमें चार्ज होना है। तो ध्यान माना परमात्मा से अपने मन की बातें करना, उनसे, उनको साथ में लेकर के कार्य करना, उनकी छत्र छाया का अनुभव करना, और करण करावन हार, वो मेरे द्वारा करा रहे हैं। वैसे तो वो सब एक सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने कर्म फल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप करो, और आप मुझे याद करोगे तो मदद के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, और मुझे याद नहीं करोगे तो विकृतियां फिर अपने हिसाब से चलाएंगी, और आप अशांत हो जाएंगे, और आप परेशान भी हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जब व्यक्ति ध्यान मगन हो जाता है, उसके सामने कोई कुछ उठा के भी ले जा रहा होता है, उसके सामने कोई उसको गाली भी दे रहा होता है, कुछ भी करो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसका ध्यान कहीं और था, कोई वस्तु के लिए था, कोई व्यक्ति के लिए था, कोई कारोबार के प्रति था, वो ध्यान था। कहते ना, मेरा ध्यान बट गया ना, इसलिए मैं ये काम करने जा रहा था, अभी मैं नहीं कर पाया, ध्यान बट गया। तो ध्यान माना अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना। और जब परमात्मा से हमारी आत्मा, मन और बुद्धि से जुड़ जाती है, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल होने लगती है, और फिर हमारे अंदर में जो भी, चाहे क्रोध है, चाहे नेगेटिविटी है, चाहे बदले की भावना है, चाहे और जो भी बातें हैं, वो धीरे धीरे अपने आप बिना कुछ कहे निकलना शुरू कर देती है। और जब विकृतियां निकल जाती हैं, तो निश्चित ही हमारी लाइट स्थिति बन जाती है, और संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना भी हमारे लिए सहज हो जाता है। भगवान के लिए लोग बैठते भी हैं घंटों, इतना वो ध्यान में बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान मतलब केवल आसन लगाकर बैठ जाना नहीं है। ध्यान मतलब परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना, उनसे बातें करना, और उनको सारी बातें देकर के रिलैक्स हो जाना। तो इस प्रकार से वर्तमान समय की ये मांग है। हर किसी का मन चारों तरफ से इधर उधर भटका हुआ है, कहते एकाग्र होता ही नहीं है। तो मन को हम सुसुप्त नहीं कर सकते, मन को हम किसी भी प्रकार से शांत नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा की याद में लगा दोगे तो वो शांत हो जाए, क्योंकि उसको चाहिए, मन को परमात्मा की याद की शक्ति चाहिए, आवश्यकता है उसको। तो इसलिए यही है वर्तमान समय, कि परमात्मा को याद करके ही हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, देश और पूरे विश्व की आत्माओं को मन के पॉजिटिव थॉट द्वारा हम उनको सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा देने से एक जगह बैठे भी हम सारे विश्व को प्रकाशित कर सकते हैं। ये ध्यान में शक्ति है। तो मैं चाहूंगी कि जो कर रहे हैं वो रोज करते रहें, और जो नहीं किए हैं वो आए। विश्व पिता परमात्मा सबको ध्यान भी सिखा रहे हैं, योग भी सिखा रहे हैं, और कर्म योग भी सिखा रहे हैं, और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी ध्यान, योग, राजयोग बहुत जरूरी है। तभी हम अपने इस यात्रा को सफल समझेंगे, जब हम कर्म में ध्यान को, योग को शामिल करेंगे। तो मुझे आशा है कि समय की मांग है, और विश्व पिता परमात्मा जब अज्ञान अंधकार की सारी समस्याओं के बीच में संसार खड़ा हो जाता है, अपने वायदे के अनुसार वो आते हैं, और सारे संसार की आत्माओं को घर गृहस्थ में, कारोबार के बीच में, कर्म का संन्यास नहीं हो सकता,
जिम्मेवारियों का संन्यास नहीं हो सकता है, पर हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी आ गई है वो परमात्मा की लाइट से, उनकी याद से, उनके ज्ञान से, उनकी शक्तियों से हम उसको धीरे धीरे सुसुप्त कर सकते हैं, और हमारी जो सुसुप्त शक्तियां वो परमात्मा की याद से जागृत हो जाती हैं। जैसे हम अंधकार को कहेंगे कि चले जाओ तो वो जाएगा नहीं, जाएगा क्या? लेकिन अगर हम लाइट जलाएंगे तो वो अपने आप चला जाएगा। इसी प्रकार है, परमात्मा की याद की शक्ति से हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया हमारे अंदर उमंग, उत्साह, शक्ति आती है, और हम स्वयं को भी भरपूर करते हैं, औरों को भी कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बहुत सुंदर बात की कि जैसे अंधकार का उदाहरण आपने दिया, अंधकार को अगर हम मानते हैं, आप जाओ तो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन अंधकार क्या है? क्या है अंधकार? अंधकार क्या है? कैसे क्या है? नहीं, इसको ज्ञान से आप कंपेयर नहीं करो। अंधकार के सिर्फ आपको परिभाषित करना, आपके शब्दों में अंधकार क्या है? नेगेटिव नहीं, आपको सिर्फ अंधकार की परिभाषा से आपको अपने जीवन से अंधेरा है ना, अंधकार मतलब अंधेरा। पर अंधेरा है क्या? कुछ भी नहीं। प्रकाश का अभाव अंधेरा है, माने अंधेरा अपने आप में कुछ भी नहीं। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। ऐसे ही अगर जीवन में दिव्य गुण नहीं है, जीवन में अगर शक्तियां नहीं है, तो फिर विकृतियां हैं, भाई उनका अभाव ही है ना। तो अगर हम अपने जीवन दिव्य गुण, परमात्मा की याद, शक्तियां, इन सब चीजों को धारण कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि विकृतियां अपना स्थान उसमें बना ही नहीं सकती। और हमें अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं, हमें अपने अंदर सिर्फ अच्छाइयां डालने की जरूरत है। अंधकार या बुरी चीजें, विकृत चीजें वो अपने आप हमारे जीवन से बाहर हो जाती हैं। और मेडिटेशन उसमें एक सबसे अच्छा जो है एक कारगर साबित हो सकता है। अगर आप रोज अपनी दिनचर्या में से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय आप निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। और बेहतर ही नहीं बना पाएंगे, बल्कि आप समय का भी सही सदुपयोग कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक राहगीर जो है पेड़ को काट रहा, एक लकड़ी को काट रहा था राहगीर। तो सॉरी, राहगीर नहीं, लकड़हारा एक लकड़ी को काट रहा था। राहगीर वहां से करता है और वो देखता है कि कोई लकड़हारा है, सूखी लकड़ी को काट रहा है। तो राहगीर देखता हुआ चला गया, और कुछ समय बाद, 3 4 5 घंटे बाद जब वो लौट के आया, तो उसने देखा कि वो उसी पेड़ को काट रहा है जिसको सुबह काट रहा था। मतलब जब वो लौट के आया, तो उसने उस राहगीर से आकर के पूछा कि भाई, सुबह में जब गया था एक छोटी सा लकड़ा था, उसको काट नहीं पाए, और अभी मैं आया हूं तब भी आप उसी लकड़ी को काट रहे हैं। तो वो जो लकड़ आ रहा था, उसने एक जवाब दिया, क्या करें साहब, हम तो काट ही रहे हैं, बैठे भी नहीं है। तो उस राहगीर का ध्यान उसकी कुल्हाड़ी पर जाता है, तो वो देखता है कि कुल्हाड़ी में तो धार नहीं है। तो राहगीर उस लकड़हारे को बोलता है कि भाई, ये कुल्हाड़ी में तुम धार लगवा रहा था। तो लकड़हारे का आंसर होता है, भाई साहब टाइम नहीं था मेरे पास। समझ में आता है ना? बिना धार की कुल्हाड़ी से वो 5 7 घंटे मेहनत करता रहा, और अगर धार लगवा लेता तो शायद वो उसका लकड़ी जो है वो जल्दी कट जाता, टाइम भी बच जाता। बस ये समझ लीजिए, मेडिटेशन वही धार का काम करता है हमारे जीवन में, जितना सब है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे उसका इम्पोर्टेंस कितना है। आज लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, और कहते हैं कि क्या करें, वो टाइम भी उनका जा रहा है, और वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। मेडिटेशन बस इतना ही सा काम कर देगा कि आपके सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे, और समय भी आपके पास बच जाएगा। ये मेडिटेशन का जादू है, ये मेडिटेशन का कमाल है। आप में से कुछ लोग सीखे भी होंगे, कुछ लोगों ने अभ्यास किया भी होगा। बहुत भांति भांति के योग हैं, और सब योग का अपना महत्व है। जैसे ध्यान योग, कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, हठ योग, निद्रा योग, कई योग हैं, और सब योग का अपना महत्व है। ऐसा नहीं, हर एक योग की अपनी प्राप्तियां हैं। आज आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं राजयोग। तो राजयोग के बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। राजयोग का सीधा सीधा सा संबंध जो है अपने मन की तार परमात्मा से जोड़ने से है। राजयोग का मतलब होता है राजाओं का राजा बनाने वाला योग। राजयोग का मतलब होता है प्रकृति नियंत्रण करने वाला योग। राजयोग का मतलब होता है मन की तार परमात्मा से जोड़ने वाला योग। योग माने जोड़, जैसे वियोग माने बिछुड़ना, योग माने जहाँ दो चीजों का मिलन हो रहा है वो भी योग है।
जैसे आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपका मन और कहीं नहीं जा रहा होगा, जा रहा है किसी का मन नहीं। तो ये भी एक प्रकार का योग है। हाँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपका योग उस बात पर है क्योंकि मैं आपको सुना रहा हूँ, आपका मन मेरी बात पर एकाग्र है। तो जहां हमारा मन एकाग्र हो रहा है, जहां हम जुड़ रहे हैं, वो एक प्रकार का योग है। घर में बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा है, वो भी एक प्रकार का योग है। उसको किसी की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है कि माँ को कैसे याद करना है, सहज ही याद करने लगता है क्योंकि उसका संबंध जुड़ा हुआ है। स्कूल में बच्चा जाता है, शिक्षक से कनेक्ट हो रहा है, तो वो भी एक प्रकार का योग है। आप देखेंगे कि खुद का अपना बिजनेस कारोबार कर रहा है, अगर उससे उसकी बुद्धि लग रही है तो वो भी एक प्रकार का योग है। अगर उसका खुद का अपना परिवार है, कर्म करते करते अगर उन सब परिवार वालों को भी याद कर रहा है तो वो भी एक प्रकार का योग है। आपके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, आप शहर में हैं और उनकी याद आपको आ रही है तो वो भी एक प्रकार का योग। तो योग मतलब सीधा सीधा सा संबंध क्या है, जोड़। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राजयोग की, आत्मा और परमात्मा के साथ कनेक्शन है कि आप कर्म करते हुए आपकी मन की बात परमात्मा से जुड़ जाए, उसकी शक्तियां आपको आ जाए और आपकी कार्य शैली बेहतर हो जाए। ये है राजयोग, जिसमें भगवान ने अर्जुन को जो सिखाया था वो राजयोग है कि कर्म करते हुए आप अपने मन की तार को मुझसे जोड़ो, उससे शक्तियां लो और अपने कर्मों को बनाओ। तो ये राजयोग का अभ्यास बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। हम बहुत सही रीति से इसका अभ्यास कर सकते हैं, हम अभ्यास करेंगे भी। और उससे पहले मैं आप पर ही आता हूँ क्योंकि ये पूरा सेशन हमें इंटरेक्टिव रखना है। और इसमें हम आपसे पूछ लेते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, वैसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग रोज मेडिटेशन करते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं करते वो भी मैं समझता हूँ कि योग तो करते ही होंगे, लेकिन उसमें अलग बात है कि राजयोग नहीं करते होंगे, कोई ना कोई तो योग को कर रहे ही होगा, है ना? अच्छा, करना चाहते हैं जो लोग नहीं करते? ओके, वेरी गुड। अब जब आप ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो आपका मन किस तरह से डाइवर्ट होता है या क्या चुनौती का सामना आपको करना पड़ता है, वो आप पूछिए। फिर मैं उसका आंसर आपको यहाँ से देता हूँ और फिर वो मेडिटेशन की अनुभूति कराता हूँ। मैं डॉक्टर मुचन भाई से अनुरोध करूँ क्या है, और आप स्थान ग्रहण करें। आप में से कोई पूछे कि जब आप मेडिटेशन करने का अभ्यास करते हैं, यस प्लीज। हाँ, बैठ के बैठे। काफी प्रयास किया सर, तो आपको घबराहट होने लगी कि ये कैसे होगा, जैसे पेपर पढ़ाई में फेल होते जाते फेल होते जाते। तो माँ बाप कह देते हैं कि इसको पढ़ाने नहीं, वो स्थिति हमारी है कि हम नहीं कर अब आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ठीक है। अब घबराहट होने लगी, डर लगा कि कैसे करें। मैं डॉक्टर मुचन भाई जी से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब करना चाह रहे हैं, इच्छा बहुत है, जिज्ञासा है और बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे यूट्यूब पे काफी सेशन हैं। सुना, देखा, समझा, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो सरल शब्दों में आपके हिसाब से क्या ऐसी विधि अपनाएं कि मेडिटेशन कर सकें? शांति। केवल वो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, हम हर चीज को अभ्यास से सहज बना सकते हैं। सर्वप्रथम आप सबके लिए इस विशेष दिवस की, क्योंकि बहुत समय से योग तो चल रहा था परंतु योग में का समावेश ये थोड़ा एब्सेंट था, तो अभी इस साल से वो भी ऐड हो गया। और कमाल की बात है, ये किसका कैलकुलेशन है, वो विस्तार है उसका, जब नेक्स्ट टाइम में भी। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप जितना इसको मुश्किलात करेंगे उतना मुश्किल होगा। अब आप देखिए, आपने जो भी दुनिया में कार्य सीखी, क्या लगता है वो एक दिन में हो गया? नहीं। और आपने जितने एफर्ट्स सिंसियरली लगाए उतने उसके रिजल्ट आते। तो इसी प्रकार से ध्यान और मेडिटेशन की बात है, हम इसको क्योंकि बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया आज दिन तक इसको, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं बताऊं कि मेरे को ही आता है, आपको नहीं आता। बात समझे, ताकि आप मेरे पास आ गए। ये अभी दिन तक ये हाइप क्रिएट की गई, समझ पा रहे हैं मेरी बात के नहीं? जी। कि आपको कहीं और जाना नहीं, मेरे पास आना है, तभी मैं सिखा पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा। और मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत महान हूँ, इस वजह से इसका एक बहुत हाइप क्रिएट किया। लेकिन अब पिता परमात्मा कह रहे बच्चे सहज याद नहीं। क्या दुनिया में हम किसको याद नहीं कर पाते? आप बताओ।
माता पिता को याद नहीं कर पाते, बच्चों को याद नहीं कर पाते, क्या मुश्किलात है उसमें? बस रिप्लेस क्या करना है, वहां हम अपने आप को शरीर समझ के शरीर वालों को याद कर रहे हैं, यहाँ हमें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। ये डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है। और आप जितने यूट्यूब देखेंगे, जितनी चीजें देखेंगे, उतना आप कंफ्यूज होंगे। सिंपल शब्दों में याद है, और याद में आपको बता दो, दो ब्रेन होते हैं हमारे। ब्रेन तो ठीक है, दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, दो दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। समझ पा रहे हैं? तो ये मेडिटेशन में कार्य करता है, इस चीज को समझ लें सभी, चाहे जो पुराने हैं चाहे नए हैं, सबके लिए। आप जितना भी ध्यान हमारा भटक रहा है, उसका कारण ये है कि दोनों ब्रेन साथ में काम नहीं कर रहे। उसका कारण ये है। तो क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, जो दिमाग से हम काम करते हैं, ऐसा 2 + 2 = 4, ये लॉजिकल ब्रेन है। जो राइट ब्रेन है वो हमारा क्रिएटिव ब्रेन है, जो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। तो जब हम योगाभ्यास कर रहे हैं, या किसी को भी याद कर रहे हैं, योगाभ्यास आप कैलकुलेट करो, हाइप हो जाएगी नहीं। जब हम किसको भी याद कर रहे हैं, तो याद करने के साथ उसका पिक्चर मेरे माइंड में आता है कि नहीं आता? जैसे माता पिता को याद करो, तो माता पिता का पिक्चर सामने आ रहा है, दिस इज द राइट वे। और हम उनके बारे में विचार कर रहे हैं, वो लॉजिक लगा के, यस वो ऐसे थे, वो ऐसे करते थे, उन्होंने ऐसा किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिमिलरली हमें इस याद में भी, इस योगाभ्यास में भी ऐसे ही करना है। विजुअलाइजेशन बोले कि वो ज्योति बिंदु से शक्तियां मेरे में आ रही, ये विजुअलाइज कर पाऊं, और उसके लिए फिर साथ में विचार कर पाऊं कि उससे शक्तियां, आपको जो चाहिए वो मैं डिमांड लेकर कर सकता हूँ उससे। तो ये दोनों अगर साथ में हो रहे हैं, तो आपको कोई मुश्किलात अनुभव नहीं होगी। अगर आप संकल्प तो कर रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं, परमात्मा से शक्ति आ रही, परंतु पिक्चर माइंड में कुछ और बन गया है, तो फिर ये ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान माना ही ये दोनों तीनों शक्तियां, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों शक्तियां साथ में कार्य करें। दिस इज इन शॉर्ट ध्यान, दिस इज इन शॉर्ट। एम आई मेकिंग पॉइंट? ये बात समझ में आ रही बात? सुन, जैसे भी आपको कहो घर देखो अपना, दिख रहा है घर आपको अपना? सबको दिख रहा है? किस किस को नहीं दिख रहा? ये राइट ब्रेन काम कर रहा है। तो आप घर के बारे में विचार कर रहे हैं कि ये मैं तो वो सामान वहां रखा था, ये किया था, तो ये लॉजिक ब्रेन काम कर रहा है, ये याद है, ये योग है। अब यहाँ पर सिर्फ रिप्लेस क्या करना है, अपने को आत्मा और परमात्मा, यही सिंपल शब्दों में याद है। और जब तक ये तीनों शक्तियां हमारी साइमल्टेनियसली एक स्थान पर हैं, तो हमारा ध्यान एकाग्र है। समझ रहे हैं? जब बहुत कोई ध्यान वाला काम होता है, माताएं मैंने सिलाई कढ़ाई कर रही है, तो क्या हो रहा है, पूरा फोकस, विजुअलाइज भी वही हो रहा है, कैलकुलेशन भी वही चल रहा है। या कोई ऐसा बहुत ऐसा कार्य, महीन कार्य, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर कुछ कर रहा है, सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, तो सारा उसका वो मन बुद्धि सब एक जगह एकाग्र है, संस्कार भी उसके साथ में काम कर रहे हैं, जो पुराने उसने ऑपरेशन किए। समझ पा रहे बात आप? तो अब आप इसको मुश्किलात नहीं कहें, और जैसा मैं फीड करूंगा ना ब्रेन में, ये मुश्किलात है, तो आपको कभी सहज अनुभव नहीं होगा। आज ये छोड़ के जाइए शब्द यहाँ पर कि मुश्किल है, ये सहज राजयोग है, इजीएस्ट योग। इजीएस्ट योग और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल योग, सबसे ज्यादा प्राप्तियां हैं। बट सिर्फ इतना ही हमें करना है, क्या करना पड़ेगा, कि मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा समझ के परमात्मा को हम याद कर रहे हैं, ये सिंपल शब्दों में याद है। वो आपको बात समझ में आ रही है? फिर थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रीति से इन शब्दों में आपने स्पष्ट किया कि क्या हमें करना है। लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह से कार्य होता है, और बहुत सिंपल और बहुत सहज है। इसी से जुड़ी हुई मुझे फिर एक कहानी याद आती है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, समझ आएगी। एक बार 2 बच्चे थे, एक 10 साल का, एक 12 साल, दोनों खेल रहे थे। खेलते 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 क्या हुआ, एक 12 साल का जो बच्चा था, उसके एक बॉल कुएं में जाकर, तो 10 साल का बच्चा पीछे पीछे आया, और वो बॉल के चक्कर में कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, 5-10 फुट गहरा था, समझ लीजिए 10 फुट गहरा था। तो वो बॉल के चक्कर में वो बच्चा भी उस पर जाकर के चला गया। तो अब वो जो छोटा बच्चा था, जो 10 साल का था, वो आवाज लगाए अपने दोस्त को, और बच्चा है बचाओ बचाओ करके आवाज लगाई, तो उसने देखा कि आसपास कोई है नहीं। वो आवाज लगा रहा है कि मेरा दोस्त चला गया है, इसको बचाओ बचाओ, कोई हेल्प करो कोई हेल्प करो, कोई लेकिन है नहीं।
तो उस कुएं पे एक रस्सा और बाल्टी डली होती है, तो वो क्या करता है, कोई नहीं होता तो रस्सा बाल्टी उसमें डालता है और उससे कहता है तू पकड़ मैं तेरे को खींचता हूँ। तो पकड़ लेता है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ तो नहीं रहा था, और वो खींचता है और वो अपने दोस्त को बाहर निकाल, बहुत खुशी होती है। वो आके अपने घर में बताता है कि आज मैंने अपने दोस्त को जो है ना एक कुएं से निकाला। तो घर वाले बोल रहे कैसी बात कर रहे हैं, 12 साल के बच्चे को 10 साल का बच्चे को कुएं से कैसे निकाल रहे हैं? संभव ही नहीं। घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, अपने आसपास ये बात बताई, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे कुएं से खींच ले। तो गांव में एक बड़े विद्वान लोग रहते थे, तो लोग उनके पास जाकर मामला पहुंचा। और ये बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने कोई बाल्टी से जो है, एक बाल्टी से कुएं से उस बच्चे को निकाल लिया। तो वो गांव के जो सम्मानजनक व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो बोले, ये सही बोल रहा है। बोले वो कैसे? बोले सही इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि ये काम तुम नहीं कर सकते। इसको कोई ये बोलने वाला नहीं था ये काम तुम नहीं कर सकते। आप सब सोचिए किसकी रचना हो? भगवान की। इसका पिता भगवान हो, उसके बच्चे साधारण नहीं हो सकते। वो शक्तियां आपके अंदर है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने सुन रखा है ये अपने से नहीं होगा, अपने से नहीं। ये बार बार ये चीज जब हमारे पास पहुंच रही है कि अपने से नहीं होगा और जबकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। वो काम कर सकते हैं जो करने लायक है, किया जा सकता है, और दुनिया के और लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि अच्छे से बजा कोई बात नहीं, फिर बजा दूंगा। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमारी एनर्जी डिवाइड होती है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा कि होगा तो कितने समय तक होगा या पता नहीं, अपने से नहीं। अब क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी बढ़ रही है, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, साधारण सोच रहे हैं, इससे हमारी एनर्जी का क्या हो रहा है, लेवल डिवाइड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे जिस कार्य को जिस से करना चाहिए था। अगर आप फुली कंसंट्रेट होकर के किसी कार्य को करते हैं, जैसा भाई साहब ने बताया कि आपका, जैसे महिला बहनों के लिए बताया कि वो अपना सिलाई बुनाई कुछ कर रहे हैं, तो पूरा फोकस उनका उस पर। जब आप फुली फोकस होकर के किसी कार्य को करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको उसमें सफलता नहीं मिली। हाँ, कब सफलता नहीं मिलती वो भी मैं बता देता हूँ, वो सब बता देता हूँ। एक बार एक सज्जन को पानी चाहिए, उन्होंने कहा कुआं खोदना है। तो उन्होंने कहा कहाँ पानी निकलेगा, किसी से पूछा तो आजकल बता देते यहाँ पानी निकलेगा। तो उसने कहा यहाँ पे 50 फीट गड्ढा खोद दो, पानी निकल है। तो उसने क्या किया कि 10 फीट गड्ढा यहाँ खोदा, 10 फीट वहां खोदा, 10 फीट वहां खोदा, 5 गड्ढे खोद दिया। कहता क्या 50 फीट गड्ढा खोद दिया, पानी पानी निकलेगा? एक ही को 50 50 फीट एक ही जगह। हो सकता है आप जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं वहां पहुंचने वाले ही थे, लेकिन आपने हिम्मत हार दी, अब अपने से नहीं होगा और आपने छोड़ दिया। करत करत अभ्यास के चढ़ना तो सिर पर होत निशान। देखो ना, रस्सी बार बार जब आती जाती तो पत्थर पर भी निशान, और हम जब अभ्यास करेंगे बार बार तो होगा या नहीं होगा? होगा। एक साथ बोलो, होगा या नहीं होगा? बिना बात ऐसे आप कर सकते हैं। आप रोज एक निश्चित समय करिए, भले आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे, आप बैठिए, फिक्स टाइम करिए कि मैं कितने बजे रोज 10 मिनट के लिए बैठूंगा, बस बैठिए, आप खाली बैठिए। अब बैठने मात्र से आप देखेंगे कि आप नेचर में आ जाएगा और आप उसको कर पाएंगे। 10 मिनट रोज निकालिए, 15 मिनट रोज निकालिए, और उस समय पे आप बैठिए, मेरे को इस समय पे बैठना ही मेरे ध्यान का समय है, प्राप्ति हो जाए। ये है हमारा। एक बार मैं गणेश जी से जुड़ा हुआ बता देता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है मंदिर रोज जाता है, चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी होता है वो रोज जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया, और तो लगता था कि कोई निकल ही नहीं पाए। मतलब वो उसका काम था कि रोज दीपक जला के आने का, और रोज जाता था और दीपक जला करके आता था। तो भगवान ने सोचा कि आज तो बहुत तेज तूफान है और ये आ जाएगा नहीं, अगर आज ये आता है तो इसको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसका ये था कि भले कुछ भी हो, मेरे को वहां जाना है, रोज जाता था वो। और उसी दिन क्या हुआ कि भगवान ने सोच लिया था कि अगर आज ये पहुंचता है तो आज इसको प्राप्ति हो जाएगी। और वो क्या हुआ कि उस दिन सब कुछ हुआ, और बाकी के लोग जो थे और भी जो लोग आते थे, आज तो बहुत तेज तूफान है, ये है वो है, बाकी लोग रह गए, और जो नियम से रोज आता था वो पहुंच गया और उसकी प्राप्ति हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी कार्य को करने का एक निश्चित समय और एक नियम बनाते हैं कि मुझे ये करना है, तो थोड़े समय के बाद वो आपके अभ्यास में आने से आप उसे बेहतर ढंग से
कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कर सकते। और फिर भी अगर किसी को लग रहा है, फिर भी किसी को लग रहा है, आप यहाँ आइए, हमारे सेंटर्स के भाई बहनों की गाइडेंस भी करिए। आप आइए, 10 से 15 दिन आ जाइए रेगुलर, हम आपको वो अनुभव करा देंगे कि मेडिटेशन और बोलो, ठीक है कहीं। आप 10-15 दिन यहाँ आ जाइए, 2 वीक का हम आपसे समय बोल रहे हैं, आप हमारे पास आइए। आप नहीं कर पा रहे हैं, 2 वीक बाद आप हमसे कहेंगे कि भाई साहब मैं तो करने लग गया, ये गारंटी मेरी है, विश्वास है इसका। चलो, कोई देता है आपको गारंटी? कोई देता है? अरे गारंटी है यहाँ, आप आइए, हम 10-15 दिन में आपको अनुभव करा, राइट? ओके, यस। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर टाइमिंग बताइए ना सर, कितने बजे आप? सुबह हमारी जो क्लास चलती है, आप इसी क्लास में 7:30 से 8:30 आ जाइए। तो ये क्लास खत्म होते से ही हम 15 मिनट आपको मिले, हम या हमारी जगह डॉक्टर साहब या दीदी जो भी यहाँ होगा वो आपको मिलेगा। और ये 10 से 15 दिन में आपको मेडिटेशन का मास्टर बनाना है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ आना है बस। अगर आप लगता है 7:30 बजे नहीं आ पा रहे तो 8 बजे आ जाओ, क्योंकि हम 8:30 से 8:45 के बीच में आपको कराएंगे। लेकिन कोशिश करो 7:30 आ जाओ, तो क्लास भी सुन लोगे ना, अच्छा लगेगा। नहा के आना कंपल्सरी? सर्दी का समय है इसलिए लगे। आप शाम को आ जाओ। पहले नहा के। हाँ, नहीं नहीं, नहा के मंदिर जाते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है। ये चूंकि आध्यात्मिक प्लेस है और मंदिर है, एक अच्छी वाइब। क्या रहता है? शाम के टाइम क्या है? शाम के टाइम, शाम को आप आ सकते हैं 5 से 8 सेंटर होता है। और 6 बजे हमारी रेगुलर, 6 सवा 6 पे रेगुलर एक क्लास स्टार्ट होती है, 6:45 तक रहती है। और 6:45 से 7:30 मेडिटेशन ही रहता है। स्पेशली जो लोग सीख गए हैं वो अनुभव करते हैं, बैठ के खुद से मेडिटेशन करते हैं। अगर आप सीख जाएंगे तो आप भी उसमें कर सकेंगे। तो शाम को भी आप आ सकते हैं हमारे केंद्र पर। और माधवगंज में भी हमारा डॉक्टर आहूजा क्लिनिक के सामने केंद्र है, वहां पर भी दीदी रहते हैं। वहां भी सेम टाइमिंग है, आप इस टाइमिंग में जा सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, कल माधवगंज में पुनः है, वो दूसरी तरह से, उसमें दूसरी ऑडियंस होगी और उनके सवाल जवाब होंगे। अगर आप में से कुछ सुनना चाहें तो कल सेम टाइम पर 8:15 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक माधवगंज में भी रहेगा ये कार्यक्रम मेडिटेशन का स्पेशल। तो आप वहां भी आ सकते हैं। तो ठीक है ना सर? ओके, अब और कोई पूछना चाहे कुछ? यस यस। राजयोग से कैसे? कर्मयोग करती हूँ राजयोग से। ओके, ये मैं आदरणीय दीदी जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब के प्रश्न का उत्तर दें। कर्मयोग और राजयोग में पहले तो ये बताते हैं कि क्या अंतर है, कर्मयोग और राजयोग की क्या आपस में घनिष्ठता है, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें आदरणीय दीदी। शांति। जब हम किसी कर्म को बहुत ही एकाग्रता के साथ करते हैं, उस पर पूरा फोकस करते हैं, तो हम उस कार्य को करने में निपुण होते हैं। हम देख रहे हैं इधर गाड़ी चला रहे हैं, उधर निश्चित ही हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, हमारे लेफ्ट से, राइट से, सामने से, पीछे से कोई भी आकर ना वो नुकसान पावे और ना हम पावे, और यात्रा हमारी सफल हो। तो कार्य के प्रति हमारा जो समर्पण भाव होता है, एकाग्रता होती है, उसको हम अच्छी रीति कर पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ाई भी पढ़ते हैं, बिजनेस भी करते हैं, अन्य अन्य और भी कारोबार करते हैं, लेकिन प्रॉपर उनकी एकाग्रता, प्रॉपर उनके लगन कहें ना हो पाने के कारण उसमें जितनी सफलता चाहिए वो नहीं मिल पाती कई बार। आपने देखा होगा कर्म के प्रति अगर हम रोटी ही बना रहे हैं, छोटी सी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो भी जल जाती है, ठीक है ना? तो उसके प्रति हमें हर कार्य को बहुत ही सजगता के साथ और लाइट होकर के ध्यान से करना, वो हमारा कर्म योग है। हम उसके प्रति पूरा ध्यान देकर कर रहे हैं, ठीक है ना? सब्जी भी ना जल जाए, रोटी भी ना जल जाए, और हमें अच्छी तरह से नमक भी डालते हैं तो भी बड़े ध्यान से डालते हैं कि अगर ज्यादा हो गया तो फिर कोई खाएगा नहीं और भूखे चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कर्म के प्रति अच्छी तरह से समर्पण भाव योग। अब है कर्म योग भी चलता रहे और राज योग भी चलता है। तो राजयोग क्या है? कर्म में तो हाथ पैर चलाने ही है, लेकिन राजयोग ये है कि मन जो इधर उधर भाग रहा है, मन है ना, हम बैठे इधर हैं लेकिन हमारा मन सेकंड में अमेरिका तक होके आ रहा है, ठीक है ना? सेकंड में उसको कुछ नहीं करना है ना, माइक ऑन करने में फिर भी हमें टाइम लगेगा। तो अब आत्मा मालिक बने, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार हैं। तो आत्मा इस शरीर का जो मालिक है, अब आत्मा इस संसार में रहते हुए ये समझे कि मेरे से बड़ा
और मेरे को ताकत देने वाला कोई और है। और फिर वो कौन है, उससे जुड़ करके फिर आत्मा उनसे शक्ति लेकर के फिर अपनी कर्मेंद्रियों को सही दिशा में चलाती है। वो है राज योग। राज मीन्स कारोबार। ये इस शरीर की भी अपनी कारोबार बहुत बड़ी है। आंखें कहाँ जा रही हैं, मन कहाँ जा रहा है, हमारे हाथ किसी पर बात बात में उठ तो नहीं जा रहे हैं, हमारे पैर जहां मन आया वहीं तो नहीं चल रहे, जहां जरूरत है वहीं जाए ना। तो हमें राजयोग माना जो व्यक्ति अपने मन का, इंद्रियों का मालिक बन जाता है और फिर मन का योग परमात्मा से रख कर के कार्य करता है, तो उसकी डबल कमाई होती है। डबल कमाई हो गई, है ना, क्योंकि सांसें सफल हो गई परमात्मा की याद में, और कर्म हमारा जो हम 1 घंटे में करने वाले थे वो हम खुशी खुशी आधा घंटे में भी कर सकते हैं। तो राजयोग से, ठीक है ना, राजयोग में हाथ पैर नहीं चलाना होता है, मन को सही दिशा देनी होती है ना। एक राजा ने अपने बेटे को निपुण जानने के लिए सभा बुलाई और कहा कि सारे नगर के लोग इकट्ठे हो जाएं और देखें कि एक घोड़ा खड़ा कर दिया, घोड़े को खड़ा कर दे, जो इस घोड़े को शांति पूर्वक बस में कर लेगा वो इस गद्दी का मालिक बन जाएगा। मानो समझेंगे कि इसकी समझ बहुत है तभी तो ये चला पाएगा। तो सबने आए और किया, घोड़े को बड़े उसके तरकीब से सेट किया था। जैसे कोई जाता और पहुंच ही नहीं पाता उसको पकड़ने के लिए और वो कूद जाता। आश्चर्य, सबने एक एक करके आजमाया, नहीं हुआ। राजकुमार भी सुन रहा था। राजकुमार ने कहा ये सब तो नहीं किए, पर अगर आज्ञा हो, आपने मुझे अभी तक दी नहीं, मैं भी प्रयास करता। राजा ने कहा बिल्कुल कर सकते हो, करके देखो। उसने कहा एक शर्त रहेगी। शर्त क्या रहेगी? घोड़े की दिशा बदलनी होगी। घोड़ा इस साइड खड़ा है ना, उसका मुंह इस साइड करना होगा। मैं करता, ठीक है। तो उसका उस साइड मुंह कर दिया जिस साइड उसने बताया, और वो जाता है शांति पूर्वक और घोड़े को बिना हिले पकड़ लेता है। सबने तालियां बजाई, वाह ना राजकुमार, इतने बड़े बड़े समझदार लोग, विद्वान लोग घोड़े को शांति पूर्वक नहीं पकड़ पाए और इसने पकड़ लिया। तो इसी प्रकार मन क्या है, हमारा घोड़ा है। अब उस समय घोड़े की जो पहले राजा ने जो किया था घोड़े को, कि व्यक्ति की परछाई उसको दिख रही। घोड़ा कितना चतुर, तो वो भी तो तेज होता है ना। अब राजा ने ऐसा चतुराई से खड़ा किया था कि व्यक्ति घोड़े तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उसकी परछाई पहले पहुंच जाती है और वो समझ जाता है कोई मुझे पकड़ने आ रहा है और वो कूद कर खड़ा हो जाता है, ठीक है। और राजकुमार चतुर था, उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरी परछाई पीछे रहेगी, घोड़े को ऐसी जगह खड़ा करूंगा। तो उसने घोड़े को उसकी दिशा बदल। इसी प्रकार मन की दिशा को हमें क्या करना है, बदलना है। मन संसार में, संसार की बातों में, लोगों में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है ना। जब मन परमात्मा की याद में, सृष्टि चक्र में, हमारे आने जाने के चक्र के बारे में सोचने लगेगा, परमात्मा के प्यार में मगन हो जाएगा, बस कर्म भी अच्छे से अच्छा होगा, वर्क कैपेसिटी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे जो फालतू के इधर उधर देखने में जो शक्ति चली जाती है वो हमारी सेव हो जाएगी, और हम जब चाहें तब मन का मालिक बन के आत्मा परमात्मा की याद में मन बुद्धि से बैठे हो, ठीक है। तो मन को हमें क्या करना है, एकाग्र करना है, ठीक है। राजयोग है, राजयोग है आत्मा मन बुद्धि संस्कार का मालिक बनती है, परमात्मा की याद से वो शक्ति होती है। और कर्म हमें एकाग्रता से करने से कुशलता मिलती है। तो कर्म योग में राजयोग जुड़ जाता है तो डबल इंजन हो जाती है, और नहीं तो अभी कर ही रहे थे, ठीक है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी को। और वैसे भी सुंदर क्या आपने बता दिया, बताइए ना, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। अगर आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं, कुशल हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पर हैं। और अगर कर्म करते हुए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है ना। तो परमात्मा को याद करने से आप अपने हर कर्म को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। परमात्मा को याद करना राजयोग है और उसकी याद से कर्म को बेहतर करना ये कर्म योग, इसलिए कर्म के साथ योग जुड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सुंदर रीति दीदी ने सभी को बताया।
और अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। और उससे पहले आपका और तो कोई किसी का प्रश्न नहीं है? कोई और तो नहीं कुछ पूछना चाहता है? मुझे लगता है कि संक्षिप्त में सब बातों का सार आ गया होगा जो आप करना चाह रहे हैं। तो अब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। बहुत सरल और सहज प्रक्रिया है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। कठिनाई कब होती है, जैसा दीदी ने भी बताया, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, आपसे हम कहें कि आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाइए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, मन से पहुंचिए जरा, पहुंच गए बिना टिकट लिए, बिना चले, देखो ना, सेकंड में पहुंच गए ना किसी रिलेटिव के यहाँ, सेकंड में। अच्छा आप ग्वालियर नहीं, चलो फोर्ट पे घुमाओ जरा ग्वालियर, तो सेकंड में, क्या कमाल है आपका मन, क्या पावरफुल है। महाराज गाड़ी पे घुमाओ, देखो आप सेकंड में जा रहे हो ना। आप अपने कार्यस्थल पे पहुंच जाओ, उसके लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ रही। अब देखो सोचते जा रहे हैं और पहुंचते जा रहे हैं, कितना आसान है। आप कह रहे हैं मन लगता नहीं, मन लगता नहीं होता तो कैसे जाता, किले पे कैसे जाता, महाराज बाड़े पे कैसे जाता, आपके रिश्तेदार के यहाँ कैसे जाता। अपने घर पे चले जाओ, अपने बच्चों आदि से मिलो, देखो मिलिए ना, सेकंड में कर पा रहे हैं। तो आपका मन डिफेक्ट नहीं है साहब, मन तो बहुत अच्छा है, मन को हो प्रॉब्लम जाएंगे, नहीं नहीं है, तो मन शक्तिशाली है, बट मन तभी को, तो देंगे। मन को दिशा देने की आवश्यकता है। जैसा दीदी ने बताया कि वो कहीं ना कहीं उसकी परछाई जो है बाहरी चीजों की, जैसे वो सूरज की तरफ मुख करके खड़ा था ना, ऐसे परछाई दिख जा रही है, वही वाला कार्य। मन बहुत अच्छा है। अब आपसे हम कहते हैं आप जरा उस घर को देखो जहाँ मैं रहता हूँ, नहीं देख सकते हैं क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। तो जिस चीज को आप जानते हैं उसको महसूस करना सही है, और जिसको नहीं जानते हैं उसको आप नहीं। आप मेरे किसी रिश्तेदार के नहीं जा सकते क्योंकि आप जानते नहीं। अब आप सोचिए कि मन किधर किधर जाना है भाई, सब रिश्तेदार किधर रहता होगा। यहाँ आप 1 सेकंड तो छोड़ो, 10 सेकंड क्या, 1 मिनट नहीं, 10 मिनट भी लग जाएंगे, आप सोचते रहोगे जाना किधर है, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगी, किधर से जाऊं, किधर से जाऊं, किधर से जाऊं, मन कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने मन को नहीं लगा पा रहे हैं तो उसकी नॉलेज का अभाव है हमारे पास। बस इतनी बात है, उस विधि को समझना है, जिस विधि से, जिस ट्रैक से मन को जाना है, बस वो विधि पता लगता है, हम अपने मन को लगा सकते हैं, इतना सा काम है। मन तो सही है, अगर मन खराब होता तो घर पे नहीं जाता, किले पे नहीं जाता, अभी महाराज बाड़े पे नहीं जाता, रिलेटिव के यहाँ नहीं जाता। तो मन का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है मन को दिशा देने का, प्रॉब्लम है उसकी नॉलेज के अभाव का। बस ज्ञान समझ में आ गया ना, जाना किधर है आपके लिए। कुछ नीचे चले गए, आपके घर के रास्ते यहाँ से कितने हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हो। अरे इधर से नहीं होगा, इधर से जाएंगे, इधर जाम लगा हो, इधर से जाएंगे, होता है कि नहीं होता। कहीं रास्ता जाम होता है तो आप क्या करते हो, दूसरे अल्टरनेटिव रास्ते खोजते हो, क्योंकि आपने देखे हैं। नया कोई आएगा तो वो तो उसी पे ही खड़ा होकर कहेगा साहब क्या आपके घर पे जाम लगा है, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं। सेम काम है बस मन। आप नॉलेज जितना, ये जो ज्ञान आप सुनते हैं ना यहाँ पे, एक्चुअली नॉलेज को गैदर करने का कार्यक्रम है। ये नॉलेज सृष्टि की नॉलेज, स्वयं की नॉलेज, परमात्मा की नॉलेज, दुनिया में जो लोग एक्ट कर रहे हैं उनकी नॉलेज, ये है वो ज्ञान। ये भगवान की महाभारत में ये नॉलेज हम लोग इकट्ठी कर रहे होते हैं, और इस नॉलेज से हमारे पास वो सारे रास्ते खुलते जाते हैं जो हमें मेडिटेशन में मदद करते हैं। इसलिए हम लोग को कहते हैं भाई आप रोज 1 घंटा यहाँ आके सुनो, आप देखेंगे अपने आप ठीक है। अभी भी हमने आपको बोला आप 15 दिन यहाँ आ जाए, तो हम कोई जादूगर थोड़ी है, ये नॉलेज जादू करने वाली है। आप यहाँ आएंगे ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। हम लेकिन उसकी वजह से आपको कमिट कर रहे हैं क्योंकि हमने अनुभव किया है, बाकी लोगों ने भी अनुभव किया है कि ये इस नॉलेज में कमाल है, ये उस परमात्मा की कमाल है। हम तो सिर्फ उसकी बात को इम्प्लीमेंट किया और फील किया, वही चीज आपको बता रहे हैं कैसा होता है। आप आके सुनेंगे आपको भी फील हो। 15 दिन भी अगर आपने सुन ली तो आपको ट्रैक चेंज हो जाएगा कि हाँ कुछ तो है, मतलब अपने आप ही आपकी पॉजिटिविटी इतनी अंदर आपके पास है। ये है ज्ञान का कमाल। तो इसलिए रोज 1 घंटे का समय जिनको लगता है हम घर पे नहीं कर पा रहे, सुबह या शाम आप यहाँ आना स्टार्ट कर दीजिए। आप 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आइए, आप खुद ही कहेंगे कि मेडिटेशन में तो कर पा रहा हूँ। हो सकता है शुरू में उतना अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन आप आइए, मेरे कहने से आइए, फिर आप देखिए इतना अच्छा फील आपको होता है। आप अच्छे मेडिटेशन प्रैक्टिशनर आप बन जाएंगे। जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जितना समय चाहेंगे, अपने मन को लगाना चाहेंगे आप लगा सकते। ठीक है कि नहीं। तो ये है मेडिटेशन की कमाल। तो मैं आदरणीय दीदी जी से ही आग्रह करूंगा कि सभी को कर्म करते हुए, कर्म करते हुए हम कैसे जो है योग का अभ्यास करें, कौन सी बातें मन में आए, किस तरह से हम अपना कार्य भी करते रहे और सहज ईश्वर की प्राप्ति हमको होती रहे और हमको एक ऊर्जा मिलती रहे। तो मैं आदरणीय दीदी जी से आग्रह करूंगा कि एक 5-7 मिनट गहरी अनुभूति जो है सभी को कराएं। आदरणीय
ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं और अपने संकल्पों को चारों तरफ से एकाग्र करते हुए फील करें, मैं एक पाठधारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय कर रहा हूँ। पास्ट के कई जन्मों के कई आत्माओं के लेन देन के अनुसार मैं अपना पाठ बजा रहा हूँ। घर में, कारोबार में, मित्र संबंधियों में। परंतु एक बात ध्यान रहे कि मैं कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए इस शरीर में और यहाँ के लोगों के साथ पाठ बजाने आया। मेरा घर, मेरा ओरिजिनल रहने का जो स्थान है, सूर्य चांद तारा गण से पार, पांच तत्वों से पार, छठा ब्रह्म महातत्व, जहां पर शांति सागर, संसार के पालनहार परम पिता परमात्मा, ज्योति के सागर, असीम किरणें, शांति के चारों तरफ बिखेर रहे हैं। ये शांति की दुनिया है। मन और बुद्धि के द्वारा फील करें, शांति, चारों तरफ शांति। और मुझ आत्मा का असली घर यही है। अब मैं आज अपने असली घर में पहुंचकर अविनाशी पिता से बरस रही आनंदमयी किरणों में अपने आप को धन्य धन्य कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कितने जन्मों से मैं इस प्राप्ति के लिए प्रयासरत था। आज आत्म स्मृति में स्थित होकर परमात्मा की छत्र छाया में मैं हर प्रकार के बोझ से मुक्त, हर प्रकार की बातों से मुक्त, शांत। और फील करें शांति की किरणें परमधाम से नीचे सृष्टि के कोने कोने में हर प्राणी के लिए
हर मनुष्य के लिए, पांचों तत्वों के लिए एक समान सबके लिए बरस रही है। मैं शांति सागर से शांति की किरणें भरकर ऐसा लग रहा है तृप्त हो गया। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति, मुझ आत्मा का कर्म शांति, जन्म मरण के चक्र में रास्ता बदल जाने के कारण मैं अपने असली स्वरूप से, अपने अविनाशी पिता अविनाशी घर से बेमुख हो गया। संसार की हलचल के बीच में, अनेक आत्माओं के लेन देन के बीच में मैं शांति को खोज रहा था। इस संसार की हलचल में शांति बहुत दूर जा चुकी थी, क्योंकि मैं शांति सागर से दूर हो गया था। मैं देह में रहकर शांति सागर से संबंध जोड़ रहा था। ये देह और देह की दुनिया, ये तो अभिनय करने की स्टेज है। ये तो हम जो परमधाम से भरकर लाते हैं, पास्ट जन्मों से जो कर्म का बीज बो कर आते हैं, उस बोए हुए बीज का फल प्राप्त करने की स्टेज है। यहाँ की स्टेज में हम अपने आप को चार्ज करने का रास्ता भूल गए। अब रास्ता मुझे मिला। अनादि पिता शिव बाबा, सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा के द्वारा मुझे कर्म करते हुए, कर्म के बीच में सेकंड के लिए मन बुद्धि को एकाग्र कर परमात्मा को अपने सामने अपना पालनहार मार्गदर्शक देखते हुए उनसे दिल की बातें करी। परमात्मा से बातें करने से मुझे असीम शक्तियों का भंडार मिल जाता है। और मैं इस बात को भूल कर कर्म कर रहा था। इसलिए हे आत्मन, इस समय हर पल फील करो मैं परमात्मा की छत्र छाया में। मैं यहाँ केवल मेहमान हूं। यहाँ सब कुछ मेरा टेम्परेरी है। टेम्परेरी को स्थायी समझने के कारण मेरा मन विचलित होने लगा था। इस संसार की चीजें यहीं बनती हैं, यहीं छूटती हैं।
इसलिए संसार में कर्म करते हुए सब कुछ भगवान का दिया हुआ समझें। सेकंड में कर्म करने के लिए आ जाएं, जिम्मेवारी निभाएं, लोगों के साथ तालमेल बनाएं, सेकंड में परमात्मा से दिल की बातें कर रिलैक्स हो जाएं। वर्तमान समय परमात्मा ने ये विधि हमें सिखाई है। तो जितना हो सके परमात्मा का शुक्रिया करें, हर कार्य में उनको साथ लेकर चलें। रिलैक्स रिलैक्स, वो करा रहे हैं, उनकी शक्ति से मैं अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा हूं। रिलैक्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति।